स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पर होते, चाहे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, तो वहां पर आपको आसमान में बहुत सारे चांद देखने को मिलते। बेसिकली हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर हम सबको पता है हमारा सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से जो लोग एक ही चांद को देख देख कर थक गए हैं, कोई बात नहीं, अगले 2 महीने तक आसमान में आप 2 चांद देख पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को मिलने जा रहा है अगले 2 महीने तक दूसरा मिनी मून। ये आप देख सकते हो खबर, अर्थ टू गेट अ टेम्पररी मिनी मून नेम्ड 2024 PT5। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 PT5 ये बेसिकली एक मिनी मून है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली, और ऐसा इवेंट कब कब होता रहता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच को अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन सबसे खास बात इस बैच की ये है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हो, पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। इनफैक्ट हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंक को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। और देखिए, अगर आप में से जो लोग 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लॉन्ग टर्म बैच अवेलेबल है। सो इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर एस्ट्रॉयड क्या होता है जल्दी से एक बार जान लेते हैं, ताकि ये मिनी मून आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, जब हम एस्ट्रॉयड की बात करते हैं तो ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो कि सूरज के चक्कर लगाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, यहां पर जुपिटर है, इधर हो गया आपका मार्स, यहां पर अर्थ हो गया। तो ये जो एस्ट्रॉयड होता है ये भी तभी फॉर्म हुआ था जब पूरा सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे थे, उस समय ये एस्ट्रॉयड भी बने थे। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले, इसीलिए इनको मिनी प्लैनेट्स भी कई बार कहा जाता है। तो यहां पर क्या है ना कि ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट, जहां पर सबसे ज्यादा एस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, जो कि है जुपिटर और मार्स के बीच में। ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हो, ये है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट, और बताया जाता है कि 1.1 मिलियन एस्ट्रॉयड से ज्यादा है वहां पर। फिर दूसरा ग्रुप है, उसको कहा जाता है ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ये बेसिकली एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, जो सूरज के चक्कर काटता है, उसी प्रकार से उसी के ऑर्बिट में ये होते हैं। जैसे कि जुपिटर के आगे और पीछे बहुत सारे एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिल रहे होंगे, इसको ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अगर आपको समझना है तो यहां पर जो तीसरा वाला क्लासिफिकेशन है वो है आपका, दैट इज नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। मतलब वो एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी के कई बार काफी नजदीक आ जाते हैं, तो उसको नियर अर्थ एस्ट्रॉयड कहते हैं। और देखिए, कई बार ये एस्ट्रॉयड ऐसे भी होते हैं जो इंपैक्ट कर देते हैं, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और कई बार सरफेस तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है एक्चुअली कई बार पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड। और ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 1400 के आसपास हैं इस तरह के। और जो नियर अर्थ ऑर्बिट वाले जो एस्ट्रॉयड होते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। खैर, अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर हो क्या रहा है, हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं। देखो, अर्थ का एक बहुत ही यूनिक सेलेस्टियल इवेंट एक्सपीरियंस करने जा रहा है, क्योंकि हमें मिलेगा एक टेम्पररी सेकेंड मून, जिसको मिनी मून, और यहां पर जो नाम है 2024 PT5। बेसिकली मिनी मून कुछ नहीं, बेसिकली यहां पर ये स्मॉल एस्ट्रॉयड है। जो मैंने आपको एस्ट्रॉयड की बात की ना, ये एक छोटा एस्ट्रॉयड है जो अर्थ के ग्रेविटी में इस महीने आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे, ये पृथ्वी है और जो हमारा चांद है ना, जो मून, वो भी तो अर्थ के ही चक्कर लगाता है, हम सबको पता है। ओवरऑल यहां पर जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है, और जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो चांद है वो क्या है, ये हमारे ऑर्बिट में आ गया, ये ग्रेविटी में आ गया है पृथ्वी के, इसीलिए लगातार इसी तरह से ये बना रहता है। तो यहां पर जो एस्ट्रॉयड की हम बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के ही ग्रेविटी में एक बार के लिए, कुछ समय के लिए आ जाएगा, और इसी को मिनी मून कहा जा रहा है। और ये कब से कब तक रहेगा, ये बेसिकली 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक रहेगा। मतलब 50 दिन से भी ज्यादा ये आपका रहने वाला है, और उसके बाद वापस अपनी ये जर्नी जो है स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो ना, इसी की हम बात करें कि कुछ समय तक ये जो आपका हमारे ऑर्बिट में है ना, इसी पर्टिकुलर दिन, ये जो 50 से ज्यादा डेज जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आप यहां पर देख पा रहे हो। खैर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 2024 PT5 है क्या। देखो, बताया जाता है कि 7 अगस्त को इसको डिटेक्ट किया गया था बाय
एटलस। एटलस क्या है? एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जो कि नासा के द्वारा फंडेड इनिशिएटिव है, जो कि लगातार देखता रहता है कि पृथ्वी के पास कोई एस्ट्रॉयड तो नहीं आ रहा है, पृथ्वी को कोई खतरा तो नहीं है, तो वो लगातार उसके पे निगरानी करता रहता है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें बताया गया है कि इस एस्ट्रॉयड का जो डायमीटर है वो करीब 10 मीटर के आसपास है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कई बार लोग सोचते हैं कि 10 मीटर तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह के एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी पर इंपैक्ट कर जाए ना तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है, बहुत सा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, खैर जो भी है, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 53 डेज तक अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा, अर्थ के ग्रेविटी में रहेगा, और ये फुल ऑर्बिट नहीं करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ये जैसे चांद तो फुल ऑर्बिट करता है पूरा, लेकिन ये फुल ऑर्बिट नहीं कर रहा है। ये तो क्या, ये जो हॉर्स शू शेप जो होता है वो बना रहा है। हॉर्स शू शेप, जो हॉर्स शू शेप इस तरह का होता है, कुछ वैसा बना रहा है, जैसे कि आई एम श्योर ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, राइट। और साथ ही साथ जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि जो इस एस्ट्रॉयड की साइज है, स्पीड है और जो ट्रेजेक्ट्री है, ये आइडियल कंडीशन होती है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह का जो इवेंट होता है ना, वो दिखाता है कि यहाँ पर जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं वो कितना ज़्यादा मायने रखते हैं, हमें कितना इसको ट्रैक करना चाहिए। और ये जो फिनोमेना है, इसको बेसिकली कहा जाता है टेम्पररी कैप्चर्ड फ्लाई बाई। ठीक है, एंड इट इज रेयर बट रीअकरिंग, मतलब रेयर होता है लेकिन कई बार ये होता रहता है, जो कि मैं आपसे और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। खैर, यहां पर एक और क्वेश्चन है कि ओरिजिन कब हुआ था 2024 PT5, ये जो एस्ट्रॉयड है, इसका ओरिजिन मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बताया जा रहा है कि इट हैज लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्जुना एस्ट्रॉयड ग्रुप। 2024 PT5 जो अर्जुना एस्ट्रॉयड ग्रुप है वहां से ऑरिजिनेट हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, ये क्या है अर्जुना एस्ट्रॉयड ग्रुप? बेसिकली क्या किया गया है कि कई सारे जो एस्ट्रॉयड हैं उसको ग्रुप में बांटा गया, जिसमें अर्जुना एस्ट्रॉयड ग्रुप है। और ये नाम एक्चुअली रखा गया था क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर है 1991 में रॉबर्ट मैकनॉट, उन्होंने डिस्कवर किया था इस ग्रुप का पहला एस्ट्रॉयड, और उन्होंने ये नाम रखा था, और इसको अप्रूवल मिल गया था भाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। और तब से ये पूरा, मतलब कि ये जो एस्ट्रॉयड वाला ग्रुप होता है ना, ये ऑलमोस्ट वही ऑर्बिट करता है जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है ना, लगभग वैसा ही ऑर्बिट आपको इसी एस्ट्रॉयड ग्रुप का देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हम इसको एस्ट्रॉयड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोई वहीं सा कोई स्पेस डेब्रीज नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पेस में देखोगे बहुत सारे पत्थर यूं ही आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा ही डेब्री नहीं है, ये प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री होती है इनकी, जो कि लगातार कई बार ट्रैक भी किया जाता है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में कब कब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। पहले के इंस्टेंसेस के बारे में आपको बता दूं, ये कई बार होता रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे 2006 में एक एस्ट्रॉयड कैप्चर हो गया था अर्थ के ग्रेविटी में, और 2006 जुलाई से लेकर 2007 जुलाई तक, लगभग 1 साल तक ये अर्थ के ऑर्बिट में रहा था। और इसके अलावा एक और बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय तक एक और मिनी मून के तौर पर ऑर्बिट में रहा था एस्ट्रॉयड, लेकिन वो बहुत छोटे थे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि ये जितने भी एस्ट्रॉयड कैप्चर होते हैं ना पृथ्वी के ऑर्बिट में, ये ज़्यादातर जो हॉर्स शू शेप वाला मैंने आपको बताया, इसी तरह से वर्क करते हैं। ये बहुत लंबे समय तक ऑर्बिट में नहीं रहते पृथ्वी के, और ये फिर रिलीज हो जाते हैं। और ये जो 2024 PT5 है, ये लगभग वैसा ही है जैसे 2022 में भी एक आया था NX-1। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो NX-1 था जो 2022 में आया था, जो मिनी मून कहला रहा था, 1981 में भी पहले ही आ चुका था। तो यहां पर ये जो 2024 PT5 है, ये अभी 2024 में आ रहा है, और ये वापस से 2051 में आएगा, और ये वापस से मिनी मून कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको एकदम सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हम मून की बात करें तो भारत का जो चांद है मून, उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।